आज मैं आप लोगों को दो वनस्पति की जानकारी देने जा यह है मरोड़ फली और यह है अपराजिता। अपराजिता है महिलाओं के गुप्त रोग यानी कि एमसी पीरियड से संबंधित। और यह जिन इंसानों को या छोटे बच्चों को हमेशा पेट में दर्द होता है या फिर आंव की शिकायत होती है, पेट में मरोड़ पड़कर लेटरिंग आती है, उन लोगों के लिए इसका मैंने प्रयोग दिया है। तो आप पूरा वीडियो विस्तार से देखकर और इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। मरोड़ फली इसलिए बोला जाता है, इसको आप देख सकते हैं इसके अंदर जो चीज़ें हैं। इसकी इस पौधे की 4-5 प्रजाति होती है और यह झाड़ी नुमा पौधा होता है और इसमें से दो दो फलियां इसे जुड़ी हुई होती है इस प्रकार से। तो यही है मरोड़ फली। इसको गरुड़ फली भी बोलते हैं क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप, इस गरुड़ जी की ऐसे उसकी जैसी इसमें नोक है। तो ये बड़ी भी होती है जिसकी सब्जी बनती है बहुत जगह। और एक इसी में आता है इंद्रजौ, वह भी इसी प्रकार से, लेकिन वह काफ़ी बड़ा भी हो जाता है इंद्रजौ भी। लेकिन इसकी सिर्फ इतने बड़े होते हैं और जो एक बड़ी वाली गरुड़ फली वह काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो यही है, गरुड़ फली भी इसको बोलते हैं और मरोड़ फली भी इसी को ही बोलते हैं। यह हवन सामग्री में भी डलती है और भी बहुत सारी दवाइयों में डलती है, तंत्र में भी यह काम आती है। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग आप लोगों को देती हूँ। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह महिलाओं के कुछ गुप्त रोग के लिए हैं। और एक जानकारी जो है वह महिला या पुरुष हो उनके कुछ ऐसे रोग जैसे उद्र रोग हुए। उद्र रोग यानी कि पेट दर्द हुआ या फिर बहुत सारी चीज़ें, गैस बनना हुआ या हाथ पैर दर्द होते हैं। और हाथ पैर दर्द जब आपके पेट में कब्ज वगैरह होता है तभी होते हैं। और ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इन दो दिव्य वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ। पूरा वीडियो विस्तार से देखिए, देखने के बाद में इनका प्रयोग जरूर कीजिए। सबसे पहले मैं महिलाओं के लिए जो वनस्पति बताने जा रही हूँ, यदि जिन महिलाओं को के एमसी पीरियड बिगड़े हुए हैं, यह समस्या आज के उसमें छोटी बच्ची हो बड़े इंसानों सभी को आ रही है। हर महिलाओं को, चाहे 12-13 साल की बच्ची हो या 50 साल की महिलाएं हो। और कभी कभी तो डॉक्टरी इलाज से भी ठीक नहीं होती है। लेकिन आप इस वनस्पति का प्रयोग कर घर बैठे 7 से 8 दिन के अंदर इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके कारण कभी कभी बहुत कमजोरी हो जाती है महिलाओं को, क्योंकि ज़्यादा ब्लड जाने से खून की कमी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के जीवन में इसके कारण होती रहती है। तो आप इस वनस्पति का प्रयोग आराम से घर बैठे कर सकते हैं। सरल और आसान सा तरीका। वनस्पति है अपराजिता। अपराजिता योनि पुष्पम, यह नीले प्रकार की है। आप इसको नीली पीली जो भी हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। यह हर एक रोग में काम करेगी आपके, चाहे कोई से भी कलर की हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे कलर इसमें आने लगे हैं। सफ़ेद भी है, नीली भी है, पीली भी है, सारे कलर आते हैं आजकल। लेकिन यदि आपके यहाँ पर नीली आपको आसानी से मिल जाती है, सफ़ेद भी आसानी से मिल जाती है, तो यह अपराजिता है। यदि आपके एमसी पीरियड बहुत बिगड़े हुए हैं और आप एमसी पीरियड से काफ़ी परेशान हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इसको मैंने सर दर्द के लिए भी बताया है। जिस व्यक्ति को सर दर्द होता है, यदि इसके कुछ पत्र को तोड़कर और इसका जूस बनाकर आप इंजेक्शन की जो सुई निकाल कर उसकी सीरीज होती है उसकी सहायता से दोनों नाकों में 4-4 बूंद यदि 3 दिन डाल लेते हैं तो चमत्कारी ढंग से आपका कितना भी पुराना सर दर्द क्यों ना हो ठीक हो जाता। हाँ, थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, क्योंकि मैं खुद भी इसका इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे पता है। तकलीफ यही होती है कि काफ़ी आपके नाक से बहुत सारा मटेरियल गिरता है, छींक आती है, आंखें लाल हो जाती है और नली में कांटे कांटे हो जाते हैं। मतलब यह बहुत तेज दवाई है। हम इसको प्रेत बाधा के लिए भी लेते हैं। लेकिन मैं जो यह प्रयोग बताने जा रही हूँ, जैसे सर दर्द के लिए तो मैंने बता ही दिया, लेकिन जिन महिलाओं को पीरियड टाइम बिगड़े हुए हैं, इससे थोड़े से ज़्यादा पत्र लें। इन पत्र को अच्छे से पीस कर और इसका ज़्यादा नहीं तो आधी कटोरी जूस बना लें। उस जूस में आप शक्कर, मीठे की जगह के ऊपर थोड़ी सी मिश्री डाल लें और इसका जूस पी लें। आप दिन में 2 बार इसका जूस पिएं। खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे कि चावल खाएं खीर बनाकर,
या फिर दलिया उलिया ज़्यादा मसाले वाली और चाय एकदम कम कर दें। यदि आपका कितना भी पुराना पीरियड टाइम बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, वह चमत्कारी ढंग से इस वनस्पति से ठीक हो सकता है। यदि आपके बाथरूम की जगह के ऊपर इन्फेक्शन हो, खुजली चल रही हो, या फिर आपको गर्मी की शिकायत हो, बार बार बाथरूम आ रहे हो, तो इसके थोड़े से पत्र को अच्छे से तोड़कर उनको अच्छे से बारीक पीस कर, और पीसने के बाद में आप इसकी छोटी सी गोली बनाकर अपने बाथरूम के रास्ते के ऊपर इसको अंदर रख लेते हैं, तो सिर्फ 2 दिन के ही इसके प्रयोग से आपकी यह सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं। और यह क्रिया मैंने हजारों भक्तों पर करवाई है, महिलाओं पर, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैंने 15 साल यहाँ पर इसी प्रकार की सेवा दी है, तो सबसे ज़्यादा यही लोग आते थे। और जो गरीब लोग होते हैं वह ज़्यादातर तो ओझा तांत्रिक के पास ही जाते हैं, पैसे वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन थक हार कर वह लोग भी हमारे पास ही आते थे। तो इसका प्रयोग जरूर कर देखिए। भगवती की कृपा से अपने सही तरीके से इनका ये प्रयोग कर लिया तो चमत्कारी ढंग से आपका पीरियड टाइम, आपका जो भी शरीर का इन्फेक्शन वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि यह वनस्पति हजारों रोगों में चलती है, कुष्ठ रोग में चलती है, और प्रेत बाधा में चलती है, और भी बहुत सारी बीमारियों में इसकी जड़ काम ली जाती है। और तंत्र में तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। इसका एक फूल 1 तोले सोना हम दान करते हैं, इतना हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। उतना आप यदि भोलेनाथ को इसके नीले या फिर सफ़ेद के फूल अर्पण करते हैं तो इतना पुण्य की प्राप्ति होती है। यह हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं तो ऐसे भगवती को इसकी माला बनाकर हमेशा धारण करवाती रहती हूँ। तो यह अपराजिता है। आपको ऑनलाइन भी इसके बीज आराम से मिल जाएंगे, और आजकल तो सभी लगा रहे हैं। इसके फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसको योनि पुष्पम भी बोलते हैं। मैंने इसके बहुत सारे वीडियो डाले हैं। इसकी जड़ का तिलक बनता है, इससे वशीकरण होता है, इससे बहुत सारी क्रियाएँ होती है। तो आगे भी मैं इसकी जानकारी दूंगी। इसी के साथ साथ एक और दिव्य वनस्पति आप लोगों को मैं बता देती हूँ। यह आपके मेरे पास में जो देख रहे हैं आप, इसका नाम है मरोड़ फली। इसमें आप बले देख रहे हैं, इसे जैसे किसी ने ऐसे कर दिए होंगे। देखिए, कुदरत ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ पर बनाई है, लेकिन हम फिर भी इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह इतनी बड़ी रहती है। यह 3 प्रजाति में आती है। एक थोड़ी बड़ी होती है, उसको भी हम गरुड़ फली बोलते हैं। थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी सब्जियां बहुत जगह बनाई जाती है, सहजने की सब्जी जैसी, या उसी की प्रजाति का है। एक इंद्र जौ आता है, जो एक ही जौ में से 2, मतलब एक फली में से 2 फली निकलती, उसमें धारियां होती है। जिस प्रकार उसमें 3 या 4 धारियां होती, कभी मैं बताऊंगी इंद्र जौ को भी आप लोगों को। उसमें इंद्र जौ में से रुई निकलती है, जो तंत्र में बहुत काम आती है, और इंद्र जौ के जो बीज होते हैं वह हवन में काम आते हैं। तो इंद्र जौ जंगल में काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर बड़े पेड़ हो जाते हैं, तो हमने उसको नहीं लगाया था। तो यहाँ इसको गरुड़ फली छोटी वाली बोलते हैं, और मरोड़ फली भी बोलते हैं, देख सकते हैं। या कब्ज हुआ, या फिर आपकी आंतों में इन्फेक्शन हुआ, आपको बार बार दस्त लग रहे हो, या फिर सर्दी जुकाम, इन सारी चीज़ों में यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। लेकिन आप वैद्य की सलाह से लीजिए। मैंने आप लोगों को इस वनस्पति को दिखाया है। यहाँ सूखे हुए फल है, इस समय के ऊपर इसके फल सूख गए हैं, और यहाँ झाड़ी नुमा पेड़ होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हाँ हो जाता है 7-8 फीट तक का, और यहाँ झाड़ी नुमा ही होता है। तो यही है मरोड़ फली। कोई नहीं पहचानते हो तो भाई मैं इस हिसाब से सारी जड़ी बूटियाँ बताती रहती हूँ। तो मैंने इसके बीज यहाँ पर लगाने के लिए बुलवाए हैं जंगल से, तो इसी को बोलते हैं मरोड़ फली। इसकी 3 बीज, एक बड़ी वाली होती है और ज़्यादा बड़ी, इसको गरुड़ फली भी बोलते हैं और मरोड़ फली भी बोलते हैं। तो यही है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैंने आप लोगों को इन दोनों वनस्पति की जानकारी दी है। आप लोग इनका प्रयोग कर और अपने जीवन को सुखी कर सकते। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। यदि आप लोग इनको सही तरीके से करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, देखते हैं और छोड़ देते हैं, चाहे साधना से संबंधित हो या फिर जिस भी चीज़ से संबंधित चीज़ें हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होता है। मैं साधनाओं में भी बहुत सारी चीज़ें देती रहती हूँ। तो इन दोनों वनस्पति का प्रयोग कर आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। मैंने तंत्र हुआ, मंत्र हुआ, जड़ी बूटी हुई, हर एक चीज़ की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे भक्त मुझे ही मैसेज करते हैं कि माता जी हमको वहाँ जानकारी चाहिए या चाहिए। तो देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है। आप इन चीज़ों को
पूरे वीडियो को देखिए और विस्तार से इन चीज़ों को करते हैं तो फ़ायदा होता है। आप ऐसे ही वीडियो देखकर छोड़ देते हैं तो इन चीज़ों में कभी भी फ़ायदा नहीं होता है। चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती रहती हूँ। और आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि ठंडी अब देख सकते हैं आप, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, एकदम खुले में आश्रम है और आसपास खेतों में पानी चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। दिन भर धूप में बैठना पड़ता है हम लोगों को ठंडी के कारण। तो आप लोग इन चीज़ों का प्रयोग कर कर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं।